हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बेसिकली आज हम लोग अक्टूबर के करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। एंड हमारी जो अप्रोच रहेगी टू कवर दोज करंट अफेयर्स इज बेसिकली क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट, ताकि अगर प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो यू आर एबल टू अटेम्प्ट देम। राइट। तो ज्यादा जल्दी मतलब हम लोग क्या करते हैं, मूव करते हैं अपने टॉपिक पे। तो द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव आउट हियर इज दिस थिंग। तो यहाँ पे ना चार हम लोगों के पास ये गिवन है कि जैसे वाइल्ड अनियन है, येलो नट सेज है, दूब ग्रास है, येलो वाटर क्राउन ग्रास है, इनमें से कौन से वीड्स हैं। अब ना ये जो वीड्स है ना, इसका कॉन्सेप्ट हम लोग अगर देखें तो काफी आ चुका है प्रीलिम्स में एंड ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इफ यू आर श्योर कि इट इज ऑल फोर ऑफ देम देन यू आर करेक्ट। ठीक है। ये चारों मतलब वाइल्ड अनियन, येलो नट सेज, दूब ग्रास, येलो वाटर क्राउन ग्रास, ये चारों ही जो है आपकी क्या है, वीड्स हैं। राइट। अभी आगे देखते हैं कि और कौन कौन सी वीड्स जो है वो हमारे पास हैं। फॉर योर कन्वीनियंस आई हैव जस्ट अंडरलाइंड दिस थिंग। ठीक है, मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया है फॉर दैट पर से। देखो, जैसे येलो वाटर क्राउन ग्रास तो हम देख चुके हैं। ओके, ऑनलेस बार्नयार्ड इज ऑल्सो वन ऑफ देम। सो व्हाट यू कैन डू कि आप जो भी अपने नोट्स बना रहे हो उसमें वीड्स के नाम इंटीग्रेट करते चले जाओ। जैसे यू माइट नो कि एक वीड कांग्रेस ग्रास है। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में भी एक ऑप्शन था। सो यू नो दिस थिंग। देन दूब ग्रास, दूब जो है हो सकता है मोस्टली लोगों को पता हो। क्यों पता हो? क्योंकि अगेन जब जैसे गणपति होते हैं, गणपति के टाइम पे ना हम गणपति को धूप चढ़ाते हैं। So that is one of the weeds. And again, you can see here बथुआ, बथुए की सब्जी बनती है। अगर आपने खाई हो कभी तो do let me know in the comment section. Again, कंकावा is one of them. Hazar Dana is one of them. Right? Blue rattle pod is also one of them. बिस्खा पारा, joy weed, yellow nut sedge, Johnson grass, ये सारे जो हैं। ठीक है। What are these? These are weeds. And here you can see parhenium. Right? So ये सब है। Right? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इंडिया हैज लोएस्ट पर कैपिटा इनकम अमंग G20 ब्रिक कंट्रीज, ब्रिक्स कंट्रीज। ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम इंडिया इज कैटेगराइज एज अ लो इनकम कंट्री। तो सबसे पहले जब हम फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो यू मतलब हो सकता है कि यू माइट हैव स्टडीड दिस थिंग, क्योंकि अगेन 2023 में हम लोगों ने G20 जो है, हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया था। इंडिया ऑर्गेनाइज्ड दैट, राइट। सो इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया था। सो अगेन यहाँ पर दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। एंड यू माइट नो कि जो G20 था उसका एक आउटकम था कि हमने अफ्रीकन यूनियन को इंक्लूड कर लिया था। एंड ब्रिक्स में मतलब वॉट एवर यू कैन डू इज यू कैन इंटीग्रेट योर प्रीवियस नॉलेज टू दिस नॉलेज। एंड ब्रिक्स में दे हैव बीन एडिशन ऑफ सम कंट्रीज जैसे इजिप्ट। ठीक है, इजिप्ट इज वन ऑफ देम। यू नो दैट यूएई ऑल्सो वन ऑफ देम। राइट। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो ऐड ऑन हुई हैं। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो ब्रिक्स में और ऐड हुई हैं। ठीक है। वैसे ब्रिक्स जो है दैट स्टैंड्स फॉर ब्राजील। राइट। इट इज R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना एंड S फॉर साउथ अफ्रीका। अब आते हैं हम सेकेंड वाले स्टेटमेंट पे। ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम इंडिया इज कैटेगराइज एज लो इनकम कंट्री। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि एज इट इज करंट अफेयर तो आपको पता होगा कि इनकम जो है अब इंडिया की मतलब पर कैपिटा की हर एक, अगर हम इंडिविजुअल के बेसिस पे देख रहे हैं तो हम अभी लो इनकम कंट्री नहीं है। वी आर लो मिडिल इनकम कंट्री। राइट। मिडिल इनकम। तो ये स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, ओनली वन इज करेक्ट। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट गोल्ड इज अ नोबल मेटल, गोल्ड डज नॉट रिएक्ट विद अदर नॉर्मल एसिड्स। तो ये जो है ये आपका कहाँ से आ रहा है, क्योंकि अभी ना क्या है कि गोल्ड जो है वो बहुत ज्यादा इन न्यूज है। ठीक है, क्यों न्यूज में है? क्योंकि जो फेड है, राइट, फेड आपको पता होगा, जो फेड है उसने क्या किया है, वो बार बारी जो है अपने पॉलिसी रेट्स जो है वो चेंज करता रहता है, जिसकी वजह से यूएस डॉलर एंड पूरी जो हमारी मार्केट्स हैं उनमें बहुत ज्यादा मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हिल जाती है, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी हम कह सकते हैं आ जाती है। एज इन ये हो सकता है कि हमारी जो इंडियन INR है वो जो है वो डेप्रिशिएट, मतलब उसकी जो है अगर आप देखो एज कंपेयर टू योर डॉलर्स, राइट, ये जो है ये ऊपर नीचे होती रहती है। तो अगेन गोल्ड इज अ वेरी सेफ असेट। गोल्ड क्या है, काफी सेफ असेट है। ठीक है, टू इन्वेस्ट इन rather than investing in some kind of bonds या rather than investing in some other kind of things। क्योंकि अगर आपने सुना होगा मम्मी
बहुत ज्यादा कहती हैं कि गोल्ड में इन्वेस्ट करो, क्योंकि अगर गोल्ड जो है ना, इफ यू हैव दैट थिंग, तो और अगर आप उसको, से फॉर एग्जाम्पल इट इज 20 लाइक 2000, ठीक है, 2000 में मेरी मम्मी ने एक चेन ली, से फॉर एग्जाम्पल 20,000 की लगा देते हैं, ठीक है, उन्होंने 20,000 की वो चेन ली। एंड नाउ राइट नाउ इन 2024 या 2025 आने वाला है, उस चेन की कॉस्ट आई कैन से इज अप्रोक्सीमेटली 1 लाख और मे बी मोर, ठीक है, मतलब वो सारे चार्जेस वार्जेस डिडक्ट करके आई एम टेलिंग यू कि इतने में हो सकता है कि उसकी रीसेल वैल्यू हो। तो यू कैन सी कि विद टाइम इन्फ्लेशन के साथ उसकी उसका जो प्राइस है वो भी बढ़ता चला गया, ठीक है। वेयर हो सकता है कि बॉन्ड्स में आपको लॉस हो जैसे ही आपकी वर्ल्ड इकोनॉमी फंक्शन कर रही है। सो गोल्ड इज अ नोबल मेटल, एंड सेकंड, गोल्ड डज नॉट रिएक्ट विद नॉर्मल एसेट्स। ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, एंड फर्स्ट वाली स्टेटमेंट को सेकंड वाली स्टेटमेंट जो है ये एक्सप्लेन कर रही है। नोबल मेटल आप नोबल गैसेस की तरह जो है वो समझ सकते हो। अब इसका देखते हैं कि अगर ये नॉर्मल एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है गोल्ड, तो किसके साथ कर रहा है। सो आई हैव अंडरलाइंड दैट, आई हैव मार्क्ड दैट एक्वा रीजिया, ये हो सकता है बहुत सारे लोगों ने सुना हो, ठीक है। एक्वा रीजिया, इसको ना हम लैटिन में वी कॉल दैट रॉयल वाटर, इज अ सॉल्यूशन। ये किस चीज का सॉल्यूशन है, ये नाइट्रिक एसिड का सॉल्यूशन है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, HCl का सॉल्यूशन है एंड नाइट्रिक एसिड का सॉल्यूशन है, जो दोनों 3:1 के रेशो में मिक्स करे जाते हैं, ठीक है। ये हो सकता है कि आपसे पूछा जाए कि आपका जो नाइट्रिक एसिड है या हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो किस रेशो में मिक्स्ड होता है, ठीक है। सो इट इज 3:1 के रेशो में ये मिक्स होता है, और इट इज कॉमनली यूज टू रिमूव नोबल मेटल्स सच एज गोल्ड एंड प्लैटिनम। तो ये याद रखना कि सिर्फ गोल्ड नहीं है, नोबल मेटल प्लैटिनम भी है, पैलेडियम भी है, from substrates particularly in micro fabrications and micro electronic labs. Glassware may also be washed with aqua regia, glassware, ठीक है, with aqua regia to remove organic compounds only in trace amounts. Aqua regia solutions are extremely corrosive and may result in explosion or skin burns if not handled with extreme caution, ठीक है। so ये basic चीज थी जो important था, वो मैंने underline कर दिया है। नेक्स्ट थिंग इज कि देखो, अब हमने देखा कि गोल्ड और प्लैटिनम जो है वो क्या है, नोबल गैसेस, नोबल मेटल्स है, ठीक है, जिनको हम नोबल गैसेस की तरह कंपेयर कर सकते हैं। एंड ये किसी चीज में वैसे नॉर्मल एसिड्स नहीं होते, दे रिएक्ट विद एक्वा रिजिया भी हमने क्या पढ़ा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, ठीक है, नाइट्रिक एसिड, एंड किस रेशो में है, 3:1 के रेशो में है, ठीक है। अब आप देखो देयर कैन बी अ क्वेश्चन, जो क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आता है इकोनॉमी फ्रंट पे कि ऐसी कौन सी, मतलब ये क्वेश्चन आ सकता है कि विच इज दैट कंट्री दैट इज प्रोड्यूसिंग द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ गोल्ड, इज दैट साउथ अफ्रीका। क्योंकि क्या ये साउथ अफ्रीका है, एक्चुअली इट इज नॉट, ठीक है। साउथ अफ्रीका हैज प्रोड्यूस्ड मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड गोल्ड सिंस लेट 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी मतलब 1800 समथिंग में, ठीक है, बट टुडे 1800s में, बट टुडे द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इज चाइना। नंबर 6 ऑन दिस लिस्ट इज अ स्मॉल कंट्री ऑफ घाना, ठीक है, नंबर 6 जो है वो घाना है, दैट इज देयर इन अफ्रीका, राइट। सो चाइना जो है वो नंबर 1 पे है इन प्रोड्यूसिंग गोल्ड, ठीक है, चाइना 1 पे। एंड ये एक क्वेश्चन आ चुका है प्रीलिम्स में, इफ यू रिमेंबर, आई थिंक इट इज प्रीलिम्स 2023, जिसमें आया था कि स्विट्जरलैंड इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड, ठीक है। सो हो सकता है अभी भी गोल्ड न्यूज में है, वो क्वेश्चन आ जाए, राइट। देन सेकेंडली ये क्वेश्चन भी आ सकता है इसी स्टेटमेंट के साथ कि मध्य प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड। नो, मध्य प्रदेश इज नॉट। अगेन आंसर क्या है, कर्नाटका जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है गोल्ड का, अकॉर्डिंग टू व्हाट, अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। करंट डिफाइंड गोल्ड रिजर्व्स टोटल 70 टन ऑफ गोल्ड है हमारे पास, और कर्नाटका में सबसे ज्यादा गोल्ड है, ये हमें याद रखना है, ठीक है। तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा गोल्ड है चाइना के पास, और इंडिया में सबसे ज्यादा गोल्ड है कर्नाटका के पास, जस्ट रिमेंबर दैट, ठीक है। आगे मूव करते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज कि Amazon river has a source in Peruvian Andes. It's the world's longest river and Rio Negro is Amazon's longest tributary. देखो, अब Amazon river है सबसे पहला, अगर हम देखें, मतलब we are given 3 statements, ठीक है। एंड if you are preparing for UPSC, I am assuming that you know कि वर्ल्ड की longest river Amazon नहीं है, it is Nile, ठीक है। तो अगर आपको जैसे 1 ओनली 2 ओनली दिया है तो हो सकता है कि यू माइट हैव दिस थिंग, बट इफ यू आर गिवन लाइक ऑप्शन कि आपको ये ऑप्शन दिया है 1 and 2, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन आपको दिया है 2 and 3। थर्ड ऑप्शन आपको दिया है 1, 2 and 3। एंड फोर्थ ऑप्शन आपको दिया है 1 and 3, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, मतलब आए हो सकता है कि मैंने शायद ऑप्शंस गलत दिए हो, या you're given only option 1 only, ठीक है, 1 only ऐसे करके you're given this option, right। अब यहाँ पर क्या है देखो, कि आपको पता है कि it is the world's longest river, तो वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर तो नाइल है,
तो अगर ये वाला हुआ तो ऑप्शन एलिमिनेशन से 2 आउट, 2 आउट, 2 आउट, सिर्फ ये बचा। मुझे थर्ड स्टेटमेंट पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। बट अब मुझे ऑप्शंस क्या दिए, 1 ओनली, 2 ओनली, 3 ओनली। ठीक है, यहाँ पे एग्जामिनर क्या कर रहा है, एग्जामिनर चाह रहा है कि मैं ट्रिक करूं भाई ने, राइट। वो चाह रहा है कि आई डू नॉट गो लाइक दिस, मुझे देखना है कि इनकी प्रेपरेशन कितनी है। सो लेट अस लुक एट दिस एंड देखते हैं क्या है। सो सेकंड, द Amazon, फर्स्ट स्टेटमेंट, द Amazon रिवर हैज इट्स सोर्स इन पेरुवियन एंडीज। ठीक है, Amazon रिवर के बारे में पढ़ो। क्यों पढ़ना है? क्योंकि Amazon जो है वो खतरे में है, राइट। Amazon खतरे में क्यों है? क्योंकि अगेन हम लोग बहुत जो है डिस्ट्रक्शन कर चुके हैं। एंड Amazon जो सबसे बड़ा कार्बन सिंक है, ठीक है, वो कार्बन एमिट करना शुरू कर देगा अगर हम अपनी डिफोरेस्टेशन नहीं रोकेंगे। एंड कार्बन, कार्बन वाली चीजें अभी आपकी UNFCCC जो है ये कंडक्ट हुआ। डू लेट मी नो कहाँ पर हुआ। ठीक है, वैसे तो आई जस्ट टेल यू कि इट हैपेंड इन बाकू। अब मुझे ये बताना कि बाकू कहाँ पर है। ठीक है, बाकू में हुआ है ये। तो उसी से अगर आप देखो तो कार्बन बहुत ज्यादा इन न्यूज है। तो यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये स्टेटमेंट गलत है। अब थर्ड स्टेटमेंट आती है, रियो नेग्रो इज Amazon's लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी। तो ये ना, इफ यू जस्ट नो अबाउट दिस थिंग तभी ये आ सकता है। सो दिस थिंग, अब यू कैन हैव इट इन योर नोट्स कि रियो नेग्रो जो है दैट इज Amazon रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है, बट लॉन्गेस्ट नहीं है। ठीक है, तो ये भी गलत है। सो ओनली वन इज करेक्ट, द फर्स्ट वन। सो लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी फिर कौन सी है? इट्स मदीरा रिवर। ठीक है, इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरीज ऑफ Amazon। नाइल इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर, राइट। सो ये दो थे, फर्स्ट वाला हमारा करेक्ट है। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज अदिति स्कीम रिसेंटली न्यूज इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है भाई? अदिति स्कीम याद हो तो। सो अदिति स्कीम अगर आप देखो, इट इज रिलेटेड टू डिफेंस इंडिजनाइजेशन। ठीक है, सो ये डिफेंस इंडिजनाइजेशन, डिफेंस इंडिजनाइजेशन का क्या मतलब है? डिफेंस इंडिजनाइजेशन का मतलब है कि हम पहले जो हेलीकॉप्टर्स, जो मिसाइल्स, जो लॉन्च व्हीकल्स बाहर से बनवा रहे थे, टैंक्स, ठीक है, सबमरीन्स, वो अब हम बाहर से नहीं कर रहे हैं, हम अपने इंडिया में इंडिजिनसली प्रोड्यूस कर रहे हैं। एक हम लोगों की मतलब वी हैव दिस न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। ठीक है, सो ये जो है हमारी सबमरीन, समरसिबल मतलब बेसिकली सबमरीन है। ठीक है, अरिहांत थी, देन अरीघाट, ये अभी अभी कमीशन हुई है, ये वाली। ठीक है, अभी 2024 में कमीशन हुई है। यू कैन हैव दिस इन योर नोट्स, राइट। सो अदिति स्कीम जो है वो डिफेंस इंडिजनाइजेशन से है कि हम अपने आप ही अपनी कंट्री में अपनी जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो बना रहे हैं ताकि मेक इन इंडिया भी सक्सेसफुल हो। ठीक है, सो आईडेक्स, इफ यू सी आईडेक्स अगर पूछा जाए तो ये डिफेंस इनोवेशन से रिलेटेड है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑफ कोर्स। ठीक है, एंड डिफेंस बाय एंगेजिंग इंडस्ट्री, स्टार्टअप, MSME, academia, R&D. Aditi scheme, which is a sub scheme within IDEX, encompasses a corpus of this and is to be administered innovation in critical and strategic defense technologies. So Aditi is related to defense. Next thing, how many of the above are eliminated by India? तो पोलियो, स्मॉल पॉक्स, मीजल्स एंड ट्रैकोमा। अब देखो पोलियो जो है, इससे एक एक्स्ट्रा न्यूज है, ये आ सकता है कि पोलियो जो है अभी रिमेनिंग वर्ल्ड में सिर्फ 2 कंट्रीज में है। एंड सरप्राइजिंगली इट्स नॉट देयर इन अफ्रीका, इट इज देयर इन पाकिस्तान। ठीक है, अपना डियर पाकिस्तान, एंड दूसरा अफगानिस्तान। ये 2 जगहें हैं जहां पे अभी भी पोलियो है इन वाइल्ड, मतलब इट इज देयर। इंडिया ने बहुत पहले पोलियो को इराडिकेट कर दिया है। बट अगर आप देखो ना तो अभी एक न्यूज आई है कि एक 5 साल का बच्चा जो है वो पोलियो से मरा है। एंड व्हाई डिड ही डाई? एक्चुअली क्या हुआ कि पोलियो में ना जो हम इनएक्टिवेटेड वायरस डालते हैं, ये ओरल वैक्सीन की वजह से है, OPV कहते हैं हम उसको। तो उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी हो सकता है इम्यूनिटी लो हो, एंड ही एक्वायर्ड दिस वायरस। ठीक है, सो दिस वाज वन ऑफ द केसेस दैट हैज हैपेंड। एंड WHO ने, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने काफी ज्यादा टाइम लगा दिया इन रिपोर्टिंग दिस थिंग। सो पोलियो जो है वो 2 जगहों पे है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया ने इराडिकेट कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज कि अच्छा, अगर कोई भी मतलब हम कहते हैं कि अगर हम कोई भी डिजीज इराडिकेट कर रहे हैं, इराडिकेट एज इन हम लोग कोई भी डिजीज जो है वी हैव एलिमिनेटेड दैट डिजीज, तो क्या होना चाहिए? एक कंडीशन है कि 3 महीने, 3 मंथ्स में आपका जो है यू शुड हैव एक्चुअली मतलब आपके केसेस नहीं आने चाहिए। ठीक है, सो दैट इज व्हाट यू शुड हैव दिस थिंग 3 ईयर, मतलब दिस इज लाइक वन थिंग। बट मतलब एक केस है, 2 केस है, दैट इज फाइन। बट ऐसा भी नहीं है ये लाइक रिपोर्टिंग थाउजेंड्स ऑफ केसेस, नॉट लाइक दैट। ठीक है, 3 आई, या।
देन स्मॉल पॉक्स बहुत पहले हो चुका था। देन ट्राकोमा जो है ये हमने अभी अभी करा है, ठीक है। ट्राकोमा किससे रिलेटेड है? ट्राकोमा जो है दैट इज एक्चुअली रिलेटेड टू आईज, ठीक है। इज दैट सो? देखो, अब देखो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज डिक्लेयर्ड दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एलिमिनेटेड ट्राकोमा एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम, बिकमिंग द थर्ड कंट्री in Southeast Asia to achieve this milestone. Previously, India had eliminated polio and smallpox. इंडिया अकाउंट फॉर अ सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ मीजल्स रिलेटेड डेथ इन वर्ल्ड। तो मीजल्स अभी भी इंडिया में है। तो इंडिया ने कितने इसमें से एलिमिनेट कर दी हैं? थ्री, थ्री ओनली। तीन एलिमिनेट कर चुका है, एक नहीं है, ठीक है। मीजल्स अभी भी नहीं है। इंडिया में बहुत सारे लोगों की डेथ होती है मीजल्स की वजह से। सो यू हैव टू, एंड इन द कमेंट सेक्शन टू लेट मी नो कि ट्राकोमा किस चीज का डिजीज है एंड क्या कंडीशंस रहती हैं, ठीक है, अगर हम किसी भी एक डिजीज को एलिमिनेट कर रहे हैं। द नेक्स्ट थिंग इज, मतलब हो सकता है कि थ्री और टू वाले चीज में काफी गैप हो, ठीक है। कोई थ्री कह रहा है, कोई टू कह रहा है, बट मोस्टली थ्री, राइट। आगे चलते हैं। Ocean 2024 strategic recently in news is a major exercise of Ocean 2024। ये किसकी है? यूएसए की है, इंडिया की है, रशिया की है। सो एज यू कैन सी ये रशिया की है, और बट किसके साथ है ये? डियर चाइना, चाइना के साथ हो रही है ये, ठीक है। ये स्ट्रैटेजिक एक एक्सरसाइज है इनकी नेवी मिलिट इस चीज की, राइट। आगे चलते हैं। द नेक्स्ट इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू बी अ डोनर। अब देखो, बेसिकली ना क्या हुआ, एक केस था जहां पर पेरेंट्स थे, एक मतलब एक डिसीज्ड इंसान के, डिसीज एज इन द पर्सन हु इज डेड नाउ, दे आस्क्ड कि वी नीड हिज स्पर्म, ठीक है। तो वो जो इंसान था ना, वो क्या था, ही वॉज अ कैंसर पेशेंट। अब वो बंदा कैंसर पेशेंट था, तो उसने बिफोर गोइंग फॉर कीमो, कीमो से जाने से पहले उसने क्या किया, ही एक्चुअली उसने अपने जो स्पर्म थे वो फ्रीज करा लिए थे, ठीक है, ताकि स्पर्म रिडक्शन ना हो या कोई मतलब इश्यूज ना हो, राइट। तो अब दे आर आस्किंग फॉर हिज स्पर्म सो दैट दे कैन एक्चुअली हैव अ चाइल्ड ऑफ देयर सन, मतलब दे कैन हैव अ ग्रैंड चाइल्ड। सो दे आर आस्किंग दिस। दो वो जो हॉस्पिटल है वो मना कर रहा था, बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, यू कैन हैव दिस, क्योंकि जब उन्होंने वो फ्रीज कराया था तो उस टाइम पर एक्चुअली जो रूल है वो नहीं था। अब व्हाट कैन बी द एलिजिबिलिटी टू बी अ डोनर, कि आप कब एक डोनर बन सकते हो। सो सबसे पहले हमारा ना ये आर्ट है, इसका फुल फॉर्म आर्ट है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। कौन बन सकता है, मतलब कौन स्पर्म डोनेट कर सकता है या कौन एग्स डोनेट कर सकता है, दैट इज व्हाट यू हैव टू सी। So men between the age of 21 and 55 years can be a sperm donor, ठीक है। men जो है, जो 21 साल से लेकर 55 साल तक है, वो sperm donor हो सकते हैं। women 21 to 35 years can donate their eggs, क्योंकि ना actually if you see after reaching some kind like point of thing, they lose on a lot of eggs, and of course menopause is one thing, है ना। तो that is why they lose, and काफी weakness भी आती है, and that is why they say that it's 21 to 35, 20 years लेस इन फीमेल्स, फीमेल्स में 20 साल कम है, ठीक है। एंड द वुमेन हैज टू हैव अ चाइल्ड ऑफ अ ओन हु इज एट लीस्ट 3 years ओल्ड एट द टाइम ऑफ डोनेशन। तो अगर वुमेन डोनेट कर रही है तो उसके पास अपना खुद का एक 3 साल का बच्चा होना चाहिए, ठीक है। एंड देन ओनली शी कैन डोनेट दैट, सो दैट वी डू नॉट मेक इट, हम इसको लाइक बेसिकली डोनेशन, हम इसे बिजनेस ना बना दें, राइट। इसलिए ओके। नेक्स्ट, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप देखो अभी ना क्या चल रहा है, इसराइल, राइट, इसराइल पैलेस्टीन का इशू तो चल ही रहा है। अब हमारा कौन आ गया है इन दिस थिंग, पिक्चर इज लेबनान, एंड ईरान हैज आल्सो फायर्ड, ईरान ने भी फायर कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ना हमारे क्या होते हैं, हमारे इसराइल, मतलब इसराइल और लेबनान, इसराइल और लेबनान, इनके बीच में ऑलरेडी ना काफी ज्यादा जो है स्ट्रगल चल रहा है, ठीक है। तो इसराइल और लेबनान के बीच में एक लाइन है जिसको हम कहते हैं ब्लू लाइन, एंड यहाँ पर ना आपके यूएन पीस कीपिंग मिशन, यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस हैं, right? We have UN peacekeeping forces out there. We have UN peacekeeping forces out there, right? In Lebanon. तो वहां पर ना क्या हुआ है, इसराइल ने क्योंकि फायर करा है तो काफी सारे जो पीस कीपिंग फोर्सेस के हमारे जवान हैं, दे हैव डाइड एक्चुअली। तो इसलिए दैट हैज बीन इन न्यूज। तो आप देखो यूएन पीस कीपिंग मिशन कौन कौन से हैं, क्योंकि आ चुका है, एंड दिस इज इम्पोर्टेंट। सो लेबनन का रिमेन्स इम्पोर्टेंट, यूनिफिल, इट्स देयर इन लेबनन, ठीक है। यूएन मिस कहां पर है, इट्स देयर इन साउथ सुडान। मोनुस्को इज देयर इन डीआरसी,
एंड मिनूरसो इज देयर इन वेस्टर्न सहारा, ठीक है, बट यूनिफिल बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर लेबन, यू कैन रिमेंबर, राइट? मिनूरसो इज देयर इन सहारा, यूएन मिस, हु एम आई मिसिंग, देखो साउथ सुडान में दो है एस और एस, तो मिस में डबल एस है इसलिए यूएन मिस हो गया साउथ सुडान का, ठीक है। एंड देन डीआरसी जो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, उसमें आपका क्या है, मोनुस्को, राइट? फिर मिनूरसो, मिनूरसो इज देयर इन वेस्टर्न सहारा, सो दैट इज व्हाट यू कैन रिमेंबर एक्चुअली, राइट? अब देखो हमारा क्या है, हिरोशिमा नागासाकी आपको पता है बॉम्ब ड्रॉप हुआ था। अब ना यहाँ पे व्हाई हैज दैट बीन इन न्यूज, क्योंकि यहाँ पर एक इंसान है जिसको आपका नोबेल प्राइज मिला है, ठीक है, इन द फील्ड ऑफ नोबेल प्राइज फॉर पीस, एंड दैट हैज बीन एन ऑर्गेनाइजेशन जो एक्चुअली देख रही है फॉर लाइक कि हम लोग न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन करें, हम लोग यूज ना करें, हम लोग एज इन जापान की बात हो रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले हिरोशिमा बॉम्ब, अब देखो याद करने का बहुत अच्छा तरीका है, हिरोशिमा बॉम्ब, हिरोशिमा, तो एच पहले आ रहा है एन से, ठीक है, तो यहाँ पे छोटा लड़का पहले आएगा, तो हिरोशिमा में क्या गिरा, लिटिल बॉय, ठीक है, लिटिल बॉय, क्योंकि एच एज अ कैरेक्टर पहले आता है एन से, है ना, एज एन अल्फाबेट, तो हिरोशिमा में लिटिल बॉय गिरा। एंड फिर नागासाकी में ऑफ कोर्स एक बात है, फैट मैन, और इनका नाम फैट मैन और लिटिल बॉय क्यों रखा गया था, क्योंकि ये बॉम्ब जो था ये छोटा था और ये बॉम्ब जो था ये मोटा था, राइट? अब यहाँ पर जो लिटिल बॉय है उसमें क्या था आपका, यूरानियम, देयर वाज यूरानियम 235, वेयर एज जो आपका ये नागासाकी में फैट मैन गिरा है इसमें आपका प्लूटोनियम 239 था, ठीक है। तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए कि इन लिटिल बॉय वी हैव यूज्ड यूरा प्लूटोनियम 239, तो वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, राइट? एंड सिमिलरली इंटरचेंज कर सकते हैं, सो दैट इज व्हाट यू हैव, ठीक है, यहाँ पे। अब देयर इज ऑल्सो वन कम्युनिटी, इफ यू नो, आई विल जस्ट यूज दिस पेज, ठीक है, एक कम्युनिटी है जिसका नाम है हीबा कुशा, अगर आपको पता हो। सो हीबा कुशा कौन है, जस्ट डू लेट मी नो, बट आई जस्ट टेल यू, हीबा कुशा जो है, ये जो आपका हुआ था नागासाकी और ये जो है आपका दिस थिंग, हिरोशिमा एंड नागासाकी में जो आपके जो बॉम्ब ड्रॉप करे थे वहां पे जो सर्वाइवर्स है, ठीक है, जो आपके सर्वाइवर्स हैं ऑफ दीज अटैक्स, ठीक है, जो न्यूक्लियर अटैक के सर्वाइवर्स हैं इन हिरोशिमा एंड नागासाकी, दोज आर कॉल्ड हीबाकुशा, इनको हीबाकुशा कहते हैं। अब अगर मैंने आपको नोबेल पीस प्राइज के बारे में बताया है, तो मुझे बताओ कि किसको मिला है इन द कमेंट सेक्शन, राइट? एंड ही इज वर्किंग हार्ड फॉर दिस थिंग एंड इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली, सो एक ऑर्गेनाइजेशन है, मुझे बताओ कौन है, राइट? So I hope that you enjoyed the lecture. I have tried to keep it crisp and मैंने काफी इसको limited time frame में रखा है, छोटा रखा है, ठीक है? So if you want more lectures like this, do let me know in the comment and please like, share and subscribe to my channel so that I be motivated कि मैं रोज रोज नई videos लेके आ सकूं on the similar topics, and do let me know if you want part 2. I'll be just bringing that up. So that was up from my side. Thank you so much. And that's a bye bye.